Law number 7 from the 48 Laws of Power book. Get others to do the work for you, but always take the credit. काम दूसरों से करवाए लेकिन श्रेय खुद रहे। इस पे एक बुक में एक स्टोरी दिया गया है। वो है कि एक बार की बात है, एलिफेंट टॉर्टोइस के सेल के ऊपर पैर रख दिया और सोचा कि ये तो मर ही जाएगा, आज तो इसका गेम पूरा ख़त्म हो गया। इतना भारी हूँ मैं, पड़ गया हूँ, तो भाई उसका तो खेल ख़त्म। फिर क्या हुआ ना, टॉर्टोइस ने बोला कि अरे मिस्टर हाथी, देखो मैं अभी भी जिंदा हूँ। उसके बाद हाथी भी सोचने लगा कि ये कैसे जिंदा है, अब तक बिना वजनदार, फिर भी वो नहीं मरा। उसके बाद टॉर्टोइस ने बोला कि बिकॉज आप जितने ताकतवर हो मैं भी उतना ही ताकतवर हूँ, इसलिए ना मैं नहीं मरा। तो इसे सुनकर हाथी बहुत जोर जोर से हंसने लगा और बोला तू मेरे इतना ताकतवर बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो इसे सुनकर टॉर्टोइस ने बोला कि ठीक है, तुझे दिखाई देता हूँ कि मैं कितना ताकतवर हूँ, तो कल सुबह पहाड़ पर मिलना, मैं तुझे दिखा दूँगा कौन ज़्यादा ताकतवर है। तो ये बोलकर कछुआ चल दिया। नेक्स्ट डे सूर्य उदय से पहले टॉर्टोइस ने पहाड़ की दूसरी ओर जाके गया था। उसने देखा हिप्पोपोटामस आ रहा है पानी पीने। तो उसे बोला कि मिस्टर हिप्पो, आप जानते हो ना, आप जितने ताकतवर हो ना उतना ही मैं भी ताकतवर हूँ। तो इसे सुनकर हिप्पोपोटामस भी बोलने लगा कि ये कैसे हो सकता है, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा ताकतवर हूँ, अपना बॉडी देख, मेरा बॉडी देख, अपना साइज देख, मेरा साइज देख, और मैं सबसे ताकतवर जो हूँ, ये बोलने लगा। फिर कछुए ने बोला कि चलो ठीक है, अभी तुम्हें दिखाई देता हूँ मैं कितना ताकतवर हूँ। कछुए ने क्या किया ना, रोप मतलब रस्सी का एक एंड मतलब एक साइड दे दिया मिस्टर हिप्पोपोटामस को, और दूसरा साइड क्या गया ना, वो पहाड़ की दूसरी ओर गया जहाँ की हाथी आ रहा था। बिकॉज उसके पिछले दिन ही कछुए ने हाथी को बुलाया था, तो हाथी आ रहा था। हाँ, एलिफेंट को देखकर टॉर्टोइस ने क्या किया कि उसके पास गया और बोला कि चल जल्दी जल्दी चल, तुझे अपना पावर टेस्ट करना है ना, तो ये ले इस रस्सी को पकड़, और मैं जब भी हे ही बोलूँ ना तब इस रस्सी को खींचना। यही सेम चीज़ मतलब हे ही बोलने पर रस्सी को खींचना है पूरी ताकत से। यही सेम चीज़ हिप्पोपोटामस के भी बोला गया था, टॉर्टोइस ने ही बोला था। और टॉर्टोइस ने क्या किया ना, चालाकी से जाकर एक ऐसी जगह छुप गया जहाँ पर कोई उसे देख नहीं सकता, ना हिप्पोपोटामस देख सकता है ना ही एलिफेंट देख सकता। तो वहाँ पर जाके जोर से चिल्लाए हे। चिल्लाने पर दोनों ही कॉम्पिटिटर मतलब हाथी और हिप्पोपोटामस दोनों ही अपना पूरा ताकत लगाने लगे उस रोप को खींचने में। उन्होंने देखा कि रोप हिल ही नहीं रहा है। बहुत कोशिश करने के बाद वो रोप टूट गया। तो इसके बाद ना हिप्पोपोटामस को लगने लगा कि नहीं, कछुआ भी मेरे जितना ताकतवर है, और एलिफेंट को भी लगने लगा कि कछुआ भी मेरे जितना ही ताकतवर है। तो कछुआ, एलिफेंट और ये हिप्पोपोटामस तीनों ने सोच लिया कि वो तीनों सेम है मतलब ताकतवर में। पर जो हिप्पोपोटामस को पता नहीं है कि वो एलिफेंट से लड़ रहा था, और एलिफेंट को भी पता नहीं है कि हिप्पोपोटामस से लड़ रहा था। देखा कितनी चालाकी से इसने काम अपना निकलवा लिया और क्रेडिट भी खुद ले लिया। तो इसमें बोल रहा था तो भी कॉन्शियसनेस के साथ काम करो, बी कॉन्शियस नॉट नाइस। रुको, सवाल करो, हर चीज़ पे सवाल करो। जैसे शर्लॉक होम्स में देखा होगा कि वो हर चीज़ पे सवाल करता है। जैसे इसे इधर होना चाहिए था, उधर क्यों है, ये भी तो कर सकता था, इसने यही चीज़ क्यों की। इसे अगर सच में भूख लगी थी तो ये खा सकता था, तो इसने वहाँ जाकर ये क्यों हल्ला किया। वो ऐसे सोचता है। हमारे ट्यूशन में भी अब हमारे टीचर से मतलब ट्यूशन सर से हम भी सीख चुके हैं, हर वक्त मतलब सवाल करते हैं, हर चीज़ पे सवाल करते हैं। इसलिए ना कौन झूठ बोल रहा है कौन सच बोल रहा है सभी पकड़वा लेते हैं हम। एक बार की बात थी, एक मतलब कुछ कॉन्वर्सेशन चल रहा था, बहुत लंबा कॉन्वर्सेशन स्पीड में चल रहा था वो, और मैंने डिटेक्ट किया कि चलो ये इतना तो सही बोला, पर ये ऐसा क्यों बोला
इसने यही ये बोलना चाहिए था, ये ऐसा क्यों बोला? तो अभी तभी मुझे डाउट आया और मैंने पूछा और फट से छूट पकड़ा गया। और एक एग्जांपल देता हूँ क्रेडिट लेने का। जैसे निकोलो मैं क्या बोले याद आ रहे भाई, द प्रिंस बुक के ऑथर निकोला टेस्ला। वो काम कर रहे थे एडिसन के लिए, थॉमस अल्फा एडिसन के लिए। तो मेहनत किसकी थी? निकोला टेस्ला की। पर क्रेडिट किसने लिया? थॉमस अल्फा एडिसन ने। बस यही चीज़ मैं बोल रहा हूँ। और एक एक्स्ट्रा नॉलेज आपको बताता हूँ, आई कैन डू इफेक्ट। जैसे आप एक कंपनी के बॉस हो, आप कुछ मतलब आपका कुछ काम था, प्रोजेक्ट करना था, तो आपने ना पूरी टीम के साथ मिलकर किया, पर आपने उधर जाके बोला कि मैंने सिर्फ किया। तो ये सुनकर ना जो काम कर रहे थे बाकी सब जो वर्कर्स थे या फिर जो काम कर रहे थे एम्प्लॉयज़, उन्होंने सोचा वो उनके मन में आ ही जाएगा कि हमने इतना काम किया, बॉस ने हमारा कुछ नहीं बोला। वो इमोशनल हो जाएगा। इमोशनल की बात नहीं है। और वो ना इधर काम नहीं करेंगे या फिर कम काम करेंगे, हर वक्त आपको परेशान करते रहेंगे कि हमारा भी कुछ बोल देते। तो इसकी वजह आप ये कर सकते थे कि वही सेम सिचुएशन है, आप ये कर सकते थे कि हमने पूरी टीम ने मिलकर ये काम किया, लेकिन जैसे पूरा कंप्लीट हो गया था, एक दो दिन के बाद मैंने देखा, मैं रात में देखा कि इसमें कुछ गड़बड़ है। तो इसलिए मैंने 2 रात बिना सोए इस पे काम किया और आखिरकार ये ख़त्म हो गया। ये बोल सकते हो। तो वर्कर्स को भी लगेगा कि नहीं, हमने बहुत काम किया था, थोड़ा बहुत गलती हो गया वो चलेगा, हम हमारे बॉस ने हमें माफ़ कर दिया, बहुत अच्छे थे, दयालु थे। और उनको ये भी लगेगा कि हाँ, हमसे कोई गड़बड़ी हो गई है और बॉस ने 2 रात तक उसे बिना सोए काम किया। तो देखा, वर्कर्स ने, एम्प्लॉयज़ ने सारा काम किया, पर क्रेडिट किसने लिया? बॉस ने। तो आई एंड वी इफ़ेक्ट को यूज़ करना पड़ेगा आपको। और समरी बता दूँ तो ये है कि बी कॉन्शियस नॉट नाइस। हर चीज़ पे सवाल करो। अपना ये जो टेक्नोलॉजी है, आज के ज़माने में टेक्नोलॉजी बहुत डेवलप हो गई है, उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करो। लोगों का टाइम एंड एनर्जी को आप यूज़ करो, उन्हें मैनिपुलेट भी कर सकते हो। देखो, मैं बहुत जो डीप वाला मैनिपुलेशन वो नहीं बोल रहा हूँ, मतलब थोड़ा, बस थोड़ा वो मैनिपुलेशन करके आप उनसे काम निकलवा सकते हो, पर ये बहुत हानिकारक है। मत ज़्यादा मत करना, ठीक है? और थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको जल्दी से जल्दी मतलब बोलना चाहता हूँ कि मेरे 1000 सब्सक्राइबर जब हो जाएगा ना, आपके लिए मैंने बहुत कुछ प्लान किया है। जैसे कैरेक्टर एनालिसिस, मूवी एनालिसिस, कैरेक्टर डिकोड, पर्सनालिटी डिकोड एंड मैनिपुलेशन, साइकोलॉजी मतलब वो बनाने बुक्स के ऊपर, समरी बुक्स के ऊपर मैं बनाऊँगा। और जैसे ये द प्रिंस बुक, इसे पढ़ने के बाद ना मैंने चेस भी ऑर्डर किया था। तो चेस खेलते हुए ना मुझे सारे दांव-पेच याद आ गए कि कैसे क्या हो सकता है। और चेस से ना बस ये चेस बस गेम नहीं है कि नहीं चलो ये आपका लॉजिकल रीजनिंग डेवलप कर देगा या फिर आपको ब्रेन डेवलप कर देगा, बस यही इसका काम नहीं है। ये ना आपको आइडिया देगा कैसे हर चीज़ होता है। चेस से बहुत कुछ आप सीख सकते हो। तो अगर वो आप जानना चाहते हो, कैरेक्टर एनालिसिस करना चाहते हो, आप भी अगर एक टॉप क्लास इंसान बनना चाहते हो, जैसे एक चैनल है आदित्य राज कश्यप, वैभव कर्नर, और भी बहुत सारे हैं, मैं देखता नहीं हूँ, मेरे फ्रेंड्स बोलते थे उन उनके जैसा आप बन सकते हो। कैसे? जो एसआर के सेंस ऑफ ह्यूमर, वो जो जैसे बातचीत करते हैं, वो सब आप कैसे कैसे कर सकते हो, सब कुछ मैं बताऊँगा। बस 1000 सब्सक्राइबर कर दो, बस उसके बाद मैं धीरे धीरे स्टार्ट करता हूँ वीडियो बनाना। और लास्ट में एक बोलना चाहता हूँ, हर संडे में वीडियो बनाऊँगा। या तो संडे आएगा या फिर कुछ दिन बाद आ सकता है, पर हफ्ते में 2-3 वीडियो या फिर 3-4 वीडियो अपलोड होगी। तो टेंशन नहीं लेने का। अगर कभी मतलब किस हफ्ते में वीडियो नहीं डाला, किस महीने में वीडियो नहीं डाला, तो ये मत समझना कि मैं यूट्यूब से पूरा छुट्टी ले लिया। इसका मतलब ये है कि मैंने जो मतलब गैप लिया, इसका मतलब ये है कि मैं कुछ बहुत बड़ा आपको बताने जा रहा हूँ। इसके लिए थोड़ा रिसर्च लगता है, थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा एनर्जी लगता है। तो आप देखते रहिए मेरा चैनल और
लाइक भी कर दीजिए, और लास्ट में यही बोलना चाहता हूँ कि आप कमेंट भी कर दीजिए कि ये वीडियो कैसा लगा। एंड ऑडियो क्वालिटी कैसा है। आज कल ये आने वाला था माइक, पर आज आ गया है। थैंक्स फॉर वॉच, कीप लर्निंग, ऑलवेज बी द लिंचपिन। ये बाद में खोलते हैं।